हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। सो आज है डे 157 डेली फार्म एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम अभी से डेली के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए जाते हैं। जो भी आपके फार्मेसी रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो फार्मासिस्ट का हो, ड्रग इंस्पेक्टर हो, जीपैट हो, नाइपर हो, जो भी आपके ये एग्ज़ाम्स हैं, इन्हीं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से यहाँ पे क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाएंगे और ये आपके आने वाले डिफरेंट फार्मेसी रिलेटेड एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बीटा एडर्नर्जिक ब्लॉकर। इनमें से बीटा एडर्नर्जिक ब्लॉकर कौन सा ड्रग है? तो रेमिप्रिल आपका एस इनहिबिटर है, ठीक है। जो भी आपके प्रिल वाले ड्रग हैं वो एस इनहिबिटर होते हैं। साल्टन वाले ड्रग जैसे कि वेलसार्टन है, ये आपका एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। विरापामिल आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। एंड प्रोप्रानोलोल जो है ये आपका बीटा एडर्नर्जिक ब्लॉकर है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रू ड्रग विद द लैटिन नेम विदेनिया सोमनीफेरा इज। तो विदानिया सोमनीफेरा लैटिन नेम है, किस क्रू ड्रग का ये नाम है? तो विदेनिया सोमनीफेरा आपका अश्वगंधा का नाम रहता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट एंड इसकी फैमिली आपकी रहती है सोलनेसी। एंड ये आपका एक स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड भी है। इसमें आपको विदेनोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके स्टेरॉयडल स्ट्रक्चर कंटेन करते हैं। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। सो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स में एक क्लास आती है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। उस क्लास में आपका ड्रग आता है एमीट्रिप्टिलिन। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट ड्रग है आपका फ्लूक्सेटिन, जो कि है आपका सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। इसके ऊपर जो है वो काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्ब्यूटामोल इज। सो सेल्ब्यूटामोल क्या है? तो सेल्ब्यूटामोल आपका अस्थमा में यूज़ होने वाला ड्रग है एंड इट इज़ अ बीटा ब्लॉकर एंड इट इज़ अ ब्रोंकोडाइलेटर, ठीक है। सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। मस्ट सेल स्टेबलाइजर में आपका कौन सा ड्रग आएगा? इट इज़ सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। इम्यूनोसप्रेसेंट आपका टेक्रोलीमस होता है, एंटीटसिव आपका कोडीन होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्राइमल ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस। सो जो आपके लैक्राइमल ग्लैंड्स होते हैं जो कि आपके नोज एंड आई के नियर बाई पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, सो ये ग्लैंड्स आपके क्या प्रोड्यूस करते हैं? सो दीज ग्लैंड्स प्रोड्यूस टीयर्स। टीयर्स यानी कि आपके जो आंसू हैं वो आपके लैक्राइमल ग्लैंड्स के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट एंड इनका पीएच अराउंड 7.4 के आसपास रहता है। और रेंज में बात करें तो 7.2 से 7.6, कहीं कहीं भी आपको देखने को मिल सकता है 7.4 भी आपको डिफरेंट बुक्स में देखने को मिलेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटी डैंड्रफ ड्रग। इनमें से एंटी डैंड्रफ ड्रग कौन सा है? सो एंटी डैंड्रफ ड्रग्स जो आपके हेड में आपके हेयर्स में डैंड्रफ हो जाती है स्कैल्प के ऊपर, तो उस डैंड्रफ को मिटाने के लिए कौन से एंटी डैंड्रफ एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं? जैसे कि आपके डिफरेंट जो शैम्पूज़ होते हैं, शैम्पूज़ में आपके एंटी डैंड्रफ एजेंट्स जो हैं वो ऐड किए जाते हैं। सो इसमें आपके जो सेलेनियम कंपाउंड्स होते हैं दे एक्ट एज एंटी डैंड्रफ एजेंट्स। सो इसमें आपका ऑप्शन बी सेलेनियम सल्फाइड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपोनेंट ऑफ टैबलेट मशीन विच कंट्रोल्स द शेप एंड साइज ऑफ द टैबलेट इज। तो टैबलेट मशीन के कौन से कंपोनेंट हैं जो कि टैबलेट की शेप एंड साइज़ को कंट्रोल करते हैं, कि कैसे उसकी शेप होगी एंड क्या उसका साइज़ रहेगा? तो ये आपकी होती हैं डाइस, ठीक है। डाइस जो है वो डिफरेंट टाइप्स की आपकी डाइस रहती हैं जो कि आपकी डिफरेंट टाइप्स की या डिफरेंट शेप्स की एंड डिफरेंट साइजेस की टैबलेट्स जो हैं फॉर्म होती हैं थ्रू डिफरेंट डाइस। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केलामाइन इज। सो केलामाइन क्या है? तो केलामाइन जो है वो बेसिक आपका जिंक ऑक्साइड होता है अलॉन्ग विद 0.5% ऑफ फेरिक ऑक्साइड। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसके अलावा जो केलामाइन है, जो जिंक ऑक्साइड है, सबसे पहले आपके पास जिंक कार्बोनेट होता है, यही आपका कन्वर्ट होता है जिंक ऑक्साइड में एंड फ्यू अमाउंट ऑफ फेरिक ऑक्साइड। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन टैबलेट्स आर जनरली फॉर्मुलेटेड एज। तो जो विटामिन टैबलेट्स होती हैं वो आपकी किस फॉर्म में फॉर्मुलेट की जाती हैं? तो दे आर फॉर्मुलेटेड एज च्यूएबल टैबलेट्स, ठीक है, जिनको हम चबा करके खा सकते हैं। उन टैबलेट्स में आपके विटामिन टैबलेट्स जो हैं उनको फॉर्मुलेट किया जाता है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिप्रोफ्लोक्सासिन इज सो सिप्रोफ्लोक्सासिन किस टाइप का ड्रग है? सो किनोलोन ड्रग, किनोलोन ये आपके सेम है, टाइपिंग एरर हो गया, यहाँ पे आप किनोलिन ड्रग रख सकते हैं, यहाँ पे आपका किनोलोन ड्रग आ जाएगा, आइसोकिनोलिन ड्रग एंड किनुक्लिडिन ड्रग। सो सिप्रोफ्लोक्सासिन जो है वो आपका किस कैटेगरी का ड्रग आता है? इट इज़ अ किनोलोन ड्रग, ठीक है, ये आपका किनोलोन ड्रग होता है। सो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अमंग द फॉलोइंग इज अ वॉलेटाइल ऑयल कंटेनिंग क्रूड ड्रग। इनमें से वॉलेटाइल ऑयल कंटेनिंग क्रूड ड्रग कौन सा है? तो वॉलेटाइल ऑयल आपका कैरडेमम में प्रेजेंट होता है, कैरडेमम आपकी होती है इलायची, तो उसमें आपका वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलेडोना बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ। तो वेलेडोना की फैमिली क्या है? तो वेलेडोना आपका रहता है, ऑब्टेन होता है लीव्स पार्ट से ऑब्टेन होता है ऑफ द एट्रोपा वेलाडोना, एंड इसकी फैमिली आपकी रहती है सोलेनेसी, एंड इसी को डेडली नाइट शेड लीव्स भी कहा जाता है। डेडली नाइट शेड लीव्स जो है वो आपका वेलाडोना को कहा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्टिव इंग्रेडिएंट दैट फॉर्म्स फ्रोथ व्हेन शेकन विद वाटर इज। सो कौन से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपके फ्रोथ यानी झाग की फॉर्मेशन करते हैं जब उनको वाटर के साथ शेक किया जाता है? तो ये आपके होते हैं सेपोनिन। सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स जो है ये आपके फ्रोथ झाग की फॉर्मेशन करते हैं जब इनको वाटर के साथ शेक किया जाएगा। ऐसे ग्लाइकोसाइड या ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सेपोनिन कंपाउंड्स प्रेजेंट नहीं है तो वो आपका फ्रॉथ फॉर्मेशन जो है वो नहीं शो करेंगे, एंड जिनमें सेपोनिन प्रेजेंट होगा वो आपके फ्रॉथ फॉर्मेशन शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमेटिन इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ। तो एमेटिन जो है वो आपका मेन इंग्रेडिएंट होता है इपेकाक का, एंड क्या इसका यूज़ रहता है? तो ये आपका एमेटिक की तरह यूज़ होता है, एमेटिक एंड एक्सपेक्टोरेंट, ठीक है, डिफरेंट डोजेज पे ये एमेटिक एंड एक्सपेक्टोरेंट की तरह यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोड शेप्ड बैक्टीरिया आर। तो रोड शेप्ड बैक्टीरिया कौन से होते हैं? तो रोड शेप्ड आपके होते हैं वेसिलाइज। सो वेसिलस जो है वो आपका रोड शेप्ड बैक्टीरिया है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विडाल टेस्ट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है डायग्नोस्टिक टेस्ट से। सो विडाल टेस्ट जो है वो किसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है? तो विडाल टेस्ट जो है वो आपका टाइफॉइड के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। एड्स के लिए जो है वो आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट रहता है एलिसा। एलिसा इज़ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजीज़ कोज बाय एंटामीवा हिस्टोलेटिका इज। तो कौन सा डिजीज़ जो है वो एंटामीवा हिस्टोलेटिका से कॉज होता है? सो दिस डिजीज़ इज अमोइबियासिस। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस आर कॉल्ड। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को क्या कहा जाता है? तो जो आपकी नोजोकोमियल इन्फेक्शंस हैं यही आपकी होती हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, जो कि हॉस्पिटल के उस एनवायरनमेंट की वजह से कॉज होती हैं। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईईजी इज़ यूटिलाइज टू डायग्नोस द डिजीज इज एसोसिएटेड विद। तो ईईजी क्या है? तो ईईजी होता है आपका इलेक्ट्रो एनसेफलोग्राम। इलेक्ट्रो एनसेफलोग्राम जो है वो आपका रहता है ईईजी, एंड ये आपका ईईजी यूटिलाइज होता है ब्रेन के साथ जो भी आपकी डिजीज़ एसोसिएटेड हैं उनको डायग्नोस करने के लिए। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इसी में एक टर्म आती है आपकी ईसीजी, ठीक है, ईसीजी आपका होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, कार्डियो से हम पता लगा सकते हैं इट इज़ रिलेटेड टू हार्ट। तो ईसीजी जो है वो आपका हार्ट के साथ रिलेटेड है, ईईजी जो है वो आपका ब्रेन के साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इनमें से एंटी डायूरेटिक हार्मोन कौन सा है? तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन आपका होता है वेसोप्रेसिन। तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, एंड ये आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। इसके अलावा जो ऑक्सीटोसिन है ये भी आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन भी आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्मोन इन्वॉल्व इन द सिक्रीशन एंड रेगुलेशन ऑफ मिल्क इज। तो मिल्क की सिक्रीशन एंड रेगुलेशन के साथ कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व रहता है?
सो ये हार्मोन आपका होता है प्रोलैक्टिन। सो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंटी मलेरियल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। तो नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होने वाला एंटी मलेरियल कौन सा ड्रग रहता है? तो ये आपका होता है क्यूनिन, जो कि आपका ऑब्टेन होता है सिनकोना से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्कैरिस लम्ब्रिकोइड्स इज ए। सो एस्कैरिस लम्ब्रिकोइड्स जो है ये क्या है? तो एस्कैरिस लम्ब्रिकोइड ये आपका हेलमिंथ है। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला एजर इज़ अ टाइप ऑफ। तो काला एजर जो है वो लेशमैनियासिस का एक टाइप है। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन ब्लड इज कॉल्ड। सो अगर ब्लड में पैथोजेनिक बैक्टीरिया की प्रेजेंस है सो दिस इज़ नोन एज, सो इट इज़ नोन एज सेप्टिसेमिया। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटोल इज़ अ। तो डेटोल क्या है? तो डेटोल एक एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक कौन से होते हैं? जो कि आपके ह्यूमन बॉडी यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे हम अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे एंटीसेप्टिक्स उनको कहा जाता है। डिसइंफेक्टेंट्स जिनको हम बॉडी के ऊपर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते, दे आर यूज्ड ऑन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लाइक आपके जो फ्लोर पे जैसे लाइजोल हो गया, वो आपका फ्लोर पे यूज़ की जाते हैं क्लिनजिंग के लिए, तो वो आपके जो हैं वो आ जाते हैं डिसइंफेक्टेंट में। एंड डिसइंफेक्टेंट्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आपके शेड्यूल ओ में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंटीबायोटिक पोजेसिंग द बीटा लैक्टम रिंग इज। तो एक ऐसा एंटीबायोटिक जिसमें बीटा लैक्टम रिंग है। सो दिस एंटीबायोटिक इज, इट इज सिंपली पेनिसिलिन, जो कि जिसको डिस्कवर किया था किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था। आई थिंक 1921 के अराउंड जो है वो इसको डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटेकोलामाइन। तो कैटेकोलामाइन कौन सा ड्रग है इसमें? तो कैटेकोलामाइन आपका रहता है डोपामाइन। तो कैटेकोलामाइन आपका बेसिक इस टाइप से रिंग होती है एंड यहाँ पे आपके दो जगह पे OH ग्रुप लगा होता है। तो ये आपका होता है कैटेकोल रिंग। तो ये डोपामाइन में इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेन बाय इंजेक्टिंग। तो पैसिव इम्यूनिटी जो है उसको ऑब्टेन किया जा सकता है बाय इंजेक्टिंग एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ के थ्रू आप पैसिव इम्यूनिटी को ऑब्टेन कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एसिड कंटेन्ड इन बैक्टीरियल सेल वॉल इज। तो बैक्टीरियल सेल वॉल में जो आपका एसिड प्रेजेंट होता है दैट एसिड इज़ नोन एज मीरामिक एसिड। सो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। इनमें से एंटी हिस्टामिनिक ड्रग कौन सा ड्रग है? तो ये आपका रहता है डाइफेनहाइड्रामिन, जो कि एक आपका एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नारकोटिक एनर्जेसिक। ठीक है, नारकोटिक एनर्जेसिक हमें आइडेंटिफाई करना है। तो रिसर्पिन, पापावरिन, क्यूनिन। सो मॉर्फिन जो है, मॉर्फिन आपका जो है वो नारकोटिक एनर्जेसिक होता है। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। रिसर्पिन आपका एंटी हाइपरटेंसिव है, क्यूनिन जो है वो आपका एंटी मलेरियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोसेनॉइड। इकोसेनॉइड इनमें से कौन सा नहीं है? तो इकोसेनॉइड में आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स आते हैं, थ्रोम्बोक्सेन्स आते हैं, ल्यूकोट्राइन्स आते हैं एंड ये सारे जो हैं वो आपके अरेकिडोनिक एसिड से बनते हैं। ठीक है, अरेकिडोनिक एसिड जो है वो इनका प्रिकर्सर होता है। इसी से आपके जो है प्रोस्टाग्लैंडिन एंड थ्रोम्बोक्सेन की फॉर्मेशन होती है वाया द कॉक्स पाथवे एंड लॉक्स पाथवे से आपका ल्यूकोट्राइन बनता है। लॉक्स पाथवे एंड कॉक्स पाथवे से प्रोस्टाग्लैंडिन थ्रोम्बोक्सेन्स बनते हैं। तो इंटरल्यूकिन्स जो हैं दीज आर नॉट एन इकोसेनॉइड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नसेड ड्रग। तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग इनमें से कौन सा है? सो नसेड में आपका मॉर्फिन, हीरोइन, कोडीन ये आपके नसेड्स में नहीं आते हैं, ये आपके ओपियोइड एनाल्जेसिक्स होते हैं। एंड डिक्लोफिनेक जो है वो आपका नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होता है। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस वेयर पाउडर्ड क्रूड ड्रग इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद सूटेबल सॉल्वेंट फॉर सूटेबल टाइम इज, ठीक है। सो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जहाँ पे पाउडर्ड क्रूड ड्रग को सूटेबल सॉल्वेंट के कांटेक्ट में रखा जाता है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज मैसरेशन। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ बाइंडर, इनमें से बाइंडर की तरह यूज़ कौन सा होता है। सो टेल्क, स्टार्च, सेलुलोज, केओलियो। सो स्टार्च जो है वो एक स्पेसिफिक कंसनट्रेशन में अराउंड 5 to 10% कंसनट्रेशन में ये आपका यूज़ होता है एज अ बाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनालेप्टिक ड्रग, इनमें से एनालेप्टिक ड्रग कौन सा है। सो एनालेप्टिक में आपका रहेगा निकेथामाइड। सो इट इज़ एन एनालेप्टिक ड्रग। सो ये आपका CNS स्टिमुलेंट है, ये आपका प्यूरिन ड्रग है। देन कोकेन जो है ये आपका लोकल एनेस्थेटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटी फिलेरियल ड्रग, एंटी फिलेरियल ड्रग इनमें से कौन सा ड्रग है। सो एंटी फिलेरियल ड्रग में आपका आ जाएगा DEC, दैट इज़ डाई इथाइल कार्बामाजीन। सो ये आपका रहता है एंटी फिलेरियल ड्रग, एंड इसी के लिए अगर ड्रग ऑफ चॉइस पूछा जाएगा सो दैट इज़ ऑल्सो डाईथाइल कार्बामाजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रिपरेशन कंटेनिंग किल्ड और एटेन्यूएटेड वायरसेस इज थम्ड एज। सो एक ऐसी प्रिपरेशन जिसमें किल्ड या फिर एटेन्यूएटेड वायरसेस होते हैं, सो ऐसी प्रिपरेशन को कहा जाता है वैक्सीन। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेड्यूल फॉर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्ट्री प्रेमिसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स बिलोंग्स टू। सो किस शेड्यूल में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस दी गई हैं एंड रिक्वायरमेंट दी गई हैं फैक्ट्री प्रेमिसेस की ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सो ये आती हैं आपकी शेड्यूल M में। सो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। एक आपका शेड्यूल टी भी होता है, ठीक है, शेड्यूल टी, ये भी आपका गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए रहता है, लेकिन ये आपका आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स के लिए रहता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरक्यूमिनॉइड्स आर प्रेजेंट इन। सो कुरक्यूमिनॉइड्स जो हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं। तो दीज आर प्रेजेंट इन टर्मरिक, ठीक है। कुरक्यूमिन जो है वही आपका मेन केमिकल कंस्टेंट होता है टर्मरिक में, एंड यही आपका येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेप्सोन इज़ यूज फॉर द थेरेपी ऑफ। तो डेप्सोन ये आपके सल्फोन कैटेगरी के ड्रग्स रहते हैं। डेप्सोन इज अ सल्फोन कैटेगरी ड्रग, एंड ये आपका यूज़ होता है किस कंडीशन में। तो इट इज़ यूज इन लेप्रोसी कंडीशन, एंटी लेप्रोटिक ड्रग है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एसोसिएटेड विद द डिसऑर्डर ऑफ हार्ट रेट और रिदम इज कॉल्ड। सो कौन सा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है जो कि आपका एसोसिएटेड है किसके साथ, हार्ट रेट या फिर हार्ट रिदम के डिसऑर्डर के साथ। मींस जो आपका हार्ट रेट है वो आपका नॉर्मल लेवल पे नहीं है, या हार्ट रिदम जो है वो आपका उस पर्टिकुलर जो रिदम होना चाहिए हार्ट का उस रिदम से वर्क नहीं कर रहा है। सो ये आपका डिजीज़ कहलाता है अरिदमिया। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट कम्स अंडर ग्रुप ऑफ। तो ईस्ट जो है वो आपके किस ग्रुप में आते हैं। तो ईस्ट जो है वो फंगाई के ही टाइप्स होते हैं। सो ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग सप्रेसिंग नोजिया एंड वॉमिटिंग आर। सो नोजिया मीन्स सेंसेशन ऑफ वॉमिटिंग, एंड वॉमिटिंग मीन्स उल्टी आना। सो ये आपका ऐसे ड्रग्स जो कि नोजिया एंड वॉमिटिंग को सुप्रेस करते हैं। सो दीज ड्रग्स आर नोन एज एंटी एमेटिक ड्रग्स। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज्ड एज अ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। इनमें से कौन सा ड्रग जो है यूज़ किया जाता है एज अ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। दिस ड्रग इज सक्सिनिल कोलिन विच इज यूज्ड एज न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट NMJ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजेंट्स यूज फॉर रिड्यूसिंग एसिडिटी इन स्टमक इज टर्म्ड एज। सो एक ऐसे एजेंट्स या ड्रग्स जो कि स्टमक में एसिडिटी को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, ऐसे एजेंट्स को क्या कहा जाता है। तो दीज एजेंट्स आर नोन एज एंटा एसिड। बेसिकली आपके न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिड जो आपके स्टमक में प्रेजेंट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टू फेजेज इन इमल्शन इज कॉल्ड। सो इमल्शन जो है बेसिकली मेनली दो टाइप्स की होती हैं जो नॉर्मल स्टैंडर्ड्स रहती हैं, वाटर इन ऑयल एंड ऑयल इन वाटर। ठीक है, ये आपकी ऑयल इन वाटर है, ये आपकी वाटर इन ऑयल है। तो इसमें आपका ज़्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होगा इसमें, एंड यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में ऑयल प्रेजेंट होगा, ऐसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसके अलावा साइज़ के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन होती है, मल्टीपल इमल्शंस भी आती हैं, जैसे ऑयल, अगर यहाँ पे मैं वाटर लगा दूँ, यहाँ पे ऑयल लगा दूँ, तो ये दो मल्टीपल टाइप्स की इमल्शन भी आपकी रहती हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अगर कंप्लीट सेपरेशन हो जाए दो फेजेज़ की, लाइक एक ऑयल फेज़ है, एक वाटर फेज़ है, अगर ये दोनों फेजेज़ कंप्लीटली सेपरेट हो जाएं तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? सो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज क्रैकिंग। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्रूड ड्रग यूज्ड एज कार्डियोटॉनिक इज। तो एक ऐसा क्रूड ड्रग जो कि आपका कार्डियोटॉनिक की तरह यूज़ होता है, सो दिस ड्रग इज़ धतूरा। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। तो धतूरा वैसे कार्डियोटॉनिक में आपके डिजिटेलिस आ जाते हैं, डिजिटेलिस हो गया, स्ट्रोफेंथस हो गया, तो ये सारे आपके जो हैं वो कार्डियोटॉनिक्स रहते हैं। एंड अगर आप फार्माकोग्नोसी की बुक में देखेंगे तो वहाँ पे भी धतूरा का कोई रेफरेंस कार्डियोटॉनिक के रूप में नहीं दिया गया है, लेकिन ये आपका ESIC का क्वेश्चन पेपर था, वहाँ से ये क्वेश्चन दिया गया है, तो वहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर एज़ पर द आंसर की धतूरा था। दैट्स वाई आप इसका आंसर जो है वो ए लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन अमंग द फॉलोइंग इज एन अल्काइलेटिंग एंटी कैंसर ड्रग। इनमें से कौन सा एक अल्काइलेटिंग एंटी कैंसर ड्रग है? तो अल्काइलेटिंग एंटी कैंसर ड्रग में आपका रहेगा क्लोरम ब्यूसिल। सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसी के साथ में हमारे आज के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो ऐसे ही हम डेली 50-50 MCQ क्वेश्चन लेकर के आते रहेंगे। अभी मंडे टू सैटरडे चलेगी, देन कुछ 1-2 हफ्ते के बाद में हम पूरे वीक में जो है वो 50-50 MCQ क्वेश्चन डेली डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग संडेज ऑल्सो। एंड ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हैं। आने वाले आपके डिफरेंट एग्ज़ाम हैं, लाइक आपका झारखंड का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होने वाला है, हरियाणा का आपका फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होने वाला है, DSSSB का एग्ज़ाम होने वाला है, रेलवे का RRBs का एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये सारे आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड ये क्वेश्चन जो हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।